किस तरह से आप लोगों को जानकारी लगी और आप लोग यहाँ पहुँचे बताओ। मेरा नाम वाल्मीकि यादव है। जैसे ही हमारे सिक्योरिटी केबिन से फ़ोन आया कि वहाँ फायर हुआ है रेलवे स्टेशन में, तो हम और हमारी पूरी टीम जो है डिपो का सारे लोग हम लोग यहाँ स्पॉट पर पहुँचे और जब देखा कि बीपीसीएल की टीम भी आ चुकी थी, आईसीएल से कुछ बंदे आ चुके थे और फायर ब्रिगेड की टीम भी आ चुकी थी, तो उसके साथ मिलके हम लोगों ने फोर्स कनेक्ट किया और होम के द्वारा हमने वैगन को जहाँ मतलब आग लगी थी उसको मतलब कवर किया और कंटिन्यू ये करते रहे हम लोग। कम से कम 15 से 20 मिनट समथिंग लगा, तब जाके आग पे काबू पा पाए हम लोग। कितने घंटे लगे मशक्कत मतलब आग को काबू करने? समथिंग हमारे हिसाब से तो जब मैं आया था तो उस समय से 30 से 40 मिनट तो हो गया होगा मेरे हिसाब से। क्या भरा था इसमें, कहाँ जा रहा था बता पाएं? ये वैगन आया है हमारा, ये मतलब वैगन आया बीपीसीएल का है, ये आया है और इसमें डीजल पेट्रोल दोनों है इसमें। कहाँ जा रहा था बता पाएं? बीपीसीएल जा रहा है। इसमें पेट्रोल भरा हुआ है? हाँ, पेट्रोल भरा हुआ है। अगर मान लो कि बाई चांस कोई हादसा होता है किस तरह से जानहानि हो सकती है बता पाएं? ये तो बहुत ज़्यादा जनहानि का था। वैसे अपने प्रशासन ने कॉलोनी अभी वैसे खाली कर चुके थे पहले वो। आप पे काबू पा लिया गया? हाँ, बिल्कुल। आग काबू नहीं होती तो क्या ब्लास्ट होने की संभावना नहीं, जब तक कूलिंग चल रहा था और फायर का वो फॉर्म भी चला रहे थे और साइड से कूलिंग भी चल रहा था, तो जब तक फाइटिंग चल रही थी जब तक ऐसा कोई चांस नहीं था। किस तरह की घटना थी और अब किस तरह की? ये जो है जैसी सूचना मिली कि बॉगी में आग लगी है तो तत्काल जो है फायर ब्रिगेड यहाँ पे पहुँच गए और जो है पुलिस अधिकारी सभी पहुँच गए, तो उन्हें तरफ से तत्काल आग पर काबू पा लिया और आग बुझा दी। किस तरह से आग लगी थी और अब ये तो ज्ञात कारण नहीं है, लेकिन आग लगी तो तत्काल जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड और पुलिस अधिकारी सभी लोग पहुँच गए और तत्काल जो है फायर ब्रिगेड से आग बुझा दी। तो कितने घंटे करीब लगे आग बुझाने में? लगभग जो है आधा घंटा से कम ही लगा है। आधा घंटा लगभग आधा घंटा। नगर जो लोग हैं वो भी घरों से भाग खड़े हुए हैं, खाली कराया गया सेपरा? नहीं, ऐसी स्थिति तो नहीं आई है, ये तो जो है कि आग तत्काल बुझ गई, इसलिए जो है कोई अप्रिय घटना होने की स्थिति नहीं पाई। या तो डिपो वगैरह भी है? डिपो से आ रही थी वापस। किस तरह की घटना थी, क्या जानकारी लगी थी? ये सूचना प्राप्त हुई कि छहपुरा बटोनी स्टेशन पे एक बैरक गाड़ी खड़ी है जिसमें पेट्रोल भरा है, उसमें एक टैंकर में आग लगी है। सूचना प्राप्त होते ही संबंधित थाना प्रभारी, मैं स्वयं और इसमें एडीएम साहब हम मौके पहुंचे। सभी आसपास की जो फायर ब्रिगेड थी उनको संपर्क किया गया। यहाँ पर जो तीनों कंपनियों के डिपो हैं, आईओसीएल, बीपीसीएल, यहाँ से भी हमने मदद ली और फोन के जरिए समय रहते आग पर काबू पा लिया है। अभी फिलहाल आग पूरी तरह बंद हो चुकी है, शांति है। क्योंकि जो सेपरा है नगर उसको खाली कराया गया है, किसी को स्थिति नहीं, ऐसी स्थिति नहीं बनी, खाली कराया गया है। चूँकि आग लगी थी, लोगों ने, आसपास के लोगों ने उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ लोगों ने जो पास रहते हैं उनको खाली कराया गया था कि कोई अप्रिय स्थिति ना बने। अभी क्या स्थिति वर्तमान? अभी शांति है और पूरी तरह आग बुझ चुकी है। टैंकर को ठंडा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। दमकल के वाहन एक करीब कितने वाहन, क्योंकि जबलपुर सेपरा नगर वाहन है वो बुला नहीं पाए, जबलपुर से बाहर से ही बुलाने पड़ेगी? हाँ, करीब आसपास हमने 5 से 6 फायर ब्रिगेड मंगवा लिए थे और उनमें फोम भरकर आग पर काबू पाया गया है। अभी आग लगने का कारण कुछ ज्ञात हुआ है? अभी कारण अज्ञात है, वो तो चूंकि जांच के बाद ही बता पाएंगे कि क्यों आग लगी इसमें। इसमें क्या ऑयल है या पेट्रोल? अब जानकारी के अनुसार तो पेट्रोल भरा है इसमें और ये डिपो की तरफ जा रहे थे। अगर बाई चांस अगर कोई हादसा होता है तो क्या किस तरह से, क्योंकि आसपास पूरा रहवासी इलाका है? चूंकि रूट यही है निकलने का ये डिपो के लिए और वैसे अपरिस्थिति निर्मित होती नहीं है। अब जो भी कारण रहा हो, क्योंकि यहाँ डेली 1 से 2 ट्रेन आती जाती हैं, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब इसमें आग किस कारण से लगी है, वो भी एक ही टैंकर में लगी है, उसका कारण पता करके जो भी उचित कार्रवाई होगी किया जाएगी। लोकेश जी, कहाँ से आया था, कुछ इस बारे में जानकारी मिली है? ट्रेन आने की जानकारी तो अभी प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये जा रहा था डिपो के लिए, खाली होने के लिए, ये जानकारी में है।
किस तरह से आपने जब देखा कि आग ट्रेन आ रही थी और आग लगी थी, क्या ये मैंने देखा कि फिर इस साइड से क्या बोलते हैं नरसिंहपुर साइड से जे वैगन आ रही थी बीपीसीएल की रही जो उसमें जो फ्लेंस रहा फ्लेंस से लिक्विड लीकेज रहा और उसमें भारी मात्रा में आग लगी हुई थी, काफ़ी बड़ी मात्रा में आग रही। और जैसे ही मैंने देखा कि वैगन में आग लगी और ये डिपो के अंदर जा रही तो मैंने स्टेशन मास्टर को बताया ताकि वैगन डिपो के अंदर ना जा पाए और रुक जाए, है ना। उनने जो लोको पायलट है उनको बताया और वैगन तुरंत रुक गई। इसके बाद आग काफ़ी मात्रा में रही और स्टेशन में काफ़ी यात्रियों से भीड़ रही क्योंकि ट्रेन के आने का टाइम रहा। तो ये स्टेशन को हम लोग ने मैंने और मेरे भाई ने स्टेशन को खाली करवाया और स्टेशन मास्टर से फायर एक्स मंगाया। फायर एक्स उनने हम लोग को उपलब्ध करवाए, फायर एक्स हम लोग ने फोड़े, लेकिन आग इतनी ज़्यादा मात्रा में रही कि फायर एक्स भी काम नहीं कर पाया। पर मेरे भाई ने फायर ब्रिगेड 100 पुलिस को, है ना, सबको सूचना दी जिससे मौके पर सैफरा थाना पुलिस आई और फायर ब्रिगेड आ गई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रही जिससे 5 से 6 हम देख रहे हैं जबलपुर से भी फायर ब्रिगेड आई हैं। आग लगी कैसे थी इसमें? ये कोई आइडिया नहीं है। आपने सबसे पहले देखा तो क्या देखा आप लोगों ने? बस यही देखा कि जो फ्लैंच रहता है जहाँ से लिक्विड खाली करते हैं वहाँ पे आग लगी हुई है। ट्रेन चल रही थी कि खड़ी थी? नहीं, ट्रेन चल रही थी, डिपो के अंदर जा रही थी। डिपो के अंदर जा रही थी। अगर स्टेशन आप लोगों ने खाली आपका नाम क्या है? किस तरह से जानकारी? रविंद्र विश्वकर्मा। आप लोगों ने स्टेशन भी खाली करवाया, हाँ। लोगों को कैसे बाहर निकाला आप लोगों ने? लोग सो रहे थे रात्रि, अब रात हो गई है तो लोग काफी सो रहे थे, उन लोग को जगाया और काफी शोर किया, है ना। और स्टेशन के लोगों ने भी काफी मदद की लोगों को बाहर निकालने की। जो ब्रिज है, ब्रिज के माध्यम से लोगों को बाहर निकाला। आपका नाम? रविंद्र विश्वकर्मा। कहाँ रहते हैं आप? यहीं सैफरा पिटोली।